नमस्कार दोस्तों। रीट मुख्य परीक्षा के ज्वाइनिंग के लिए जो है काउंसलिंग चल रही है, आपको पता ही है। आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं। अंग्रेजी की काउंसलिंग हो गई थी, तो अब आगे जो सब्जेक्ट की हो रही है तो उन विद्यार्थियों के लिए थोड़ी और सुविधा हो जाए, आपको जो है वहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए वीडियो है। और इसमें मेरे जो मित्र है वाइस प्रिंसिपल श्री सुरेश जी टाक, उन्होंने जो लाइव एक्सपीरियंस बताया था उसके हिसाब से थोड़ी सी चीज़ें और अपडेट कर देते हैं आपके, कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है। इसमें आपको पता ही है, एक चेक लिस्ट होती है। चेक लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट दे रखे हैं उसके अनुसार आपको डॉक्यूमेंट सेट करने हैं। क्लियर? चेक लिस्ट में क्रम दे रखा है ना, जिस हिसाब से कि ये लीजिए फिर ये लीजिए, है ना, तो उसके अनुसार जो आपको वो डॉक्यूमेंट सेट करने हैं। उसके बाद में आपको मुख्य चीज़ क्या है, एक नई बात जो उन्होंने बताई। अब वैसे तो हो सकता है अलग अलग ज़िले में कुछ अलग चल रहा हो, चूरू ज़िले में ऐसा था और बाकी हो सकता है सब जगह ही ऐसा हो। तो उन्होंने ये कहा कि 2 फाइलें जो आती है बाज़ार में, आती है ना फाइल 10 रुपये 15 रुपये वाली, जिसमें धागे वाली थोड़ी ज़्यादा सुविधा रहेगी। तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट है, फ़ोटो कॉपियाँ, ओरिजिनल नहीं फ़ोटो कॉपियाँ, उनका आप सेट बनाओ ना, तो उनमें वो छेद निकाल लो। छेद निकाल के और फाइल में डाल के धागे में से लेके बांध दो। जैसे ऑफिस वगैरह में फाइल होती है ना, उस प्रकार से आपको फाइलिंग करके धागे के वो गांठ लगा के ओके। तो इस प्रकार की आपको फाइल 1 और फिर फाइल 2, पहला सेट और दूसरा सेट, और एक फाइल आपकी है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की। तो इस प्रकार से आपके पास में 3 सेट होंगे। ओरिजिनल को तो एकदम हृदय से लगा के रखना है, गुम नहीं हो जाए, ठीक है। और इनको भी, ये फोटोकॉपी है, आपका नंबर आएगा इनसे, तो इनको भी आप लगा के रखें। तो ये उनको देना है आपको जाते ही। और फाइल के ऊपर भी आप, है ना, जैसे नाम, ये जो शिक्षक भर्ती परीक्षा द्वितीय स्तर, वो भी आप लिख देवें, ठीक है। अब फिर फाइल जैसे खोलेंगे तो सबसे पहला पेज कौन सा होना चाहिए, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि अपने ये जो है चेक लिस्ट जो है, चेक लिस्ट को जैसे हम खोलते हैं तो पहला पेज, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। 5वां पेज जो है ना, 5वां पेज लिखा हुआ है दस्तावेज सत्यापन जांच दल की टिप्पणी। तो वो क्या इस पर टिप्पणी करेंगे, तो ये उनको सबसे ऊपर करवाते हैं वो। तो फिर आपको क्या स्टेपल विस्टेपल खोलो, फिर वापस लगाओ, नाखून ख़राब होते हैं, एक्सरसाइज करनी पड़ती है ना, माथा पच्ची बढ़ती है। तो आप क्या करना, पहले इस पेज को अलग रख लो और इसको ऊपर ही ऊपर लगा दो। 1 नंबर पे हो गया दस्तावेज सत्यापन जांच दल की टिप्पणी वाला, सबसे ऊपर। उसके ठीक नीचे आपके आ जाएगा जो है ये चेक लिस्ट, ठीक है। चेक लिस्ट के ठीक नीचे इन्होंने दे रखा है ऑफलाइन आवेदन की प्रति। ऑफलाइन आवेदन की प्रति का मतलब, जब आपने वो फॉर्म भरा था, जो आवेदन करते हैं ना, जैसे आरपीएससी में करते हैं और करते हैं, तो वो जो फॉर्म भरा था ना वो, ठीक है। उसके नीचे विस्तृत आवेदन। विस्तृत आवेदन कौन सा, जो अभी आपने कुछ दिन पहले 100 रुपये फीस लगी ऑनलाइन भरा था, जिसमें डॉक्यूमेंट वगैरह दिए थे, डिटेल फॉर्म हम कहते हैं उसको। फिर नीचे आधार कार्ड की प्रति, उसके नीचे 10वीं की अंक तालिका, प्रमाण पत्र। उस पर अगर लिखा हुआ है कि अंक तालिका मय प्रमाण पत्र, तो वो एक ही है बड़ी साइज में। और ऐसे लिखा हुआ कि ये अंक तालिका है, ये अलग प्रमाण पत्र, तो दोनों, ठीक है। इसी प्रकार से फिर वो 12वीं हो गई, ठीक है। अब आप समझ गए, स्नातक, स्नातकोत्तर, फिर ये चलता रहेगा। और जहाँ जो लागू है, जैसे मान लो आप लेवल 1 ही है तो 1 के टिक लगा दो, लेवल 2 है तो 2 के लगा दो, सामान्य शिक्षा सामान्य के लगा दो, नहीं है तो उसमें डैश कर दो या लिख दो लागू नहीं, यानी ये कहा लागू नहीं है, डैश भी कर दो बोले। बाकी अगर आपको हाँ नहीं करना है, केवल हाँ कर देना, बाकी खाली छोड़ दो, तो एक ही बात है, हाँ नहीं। अब ये संलग्न संख्या की दिक्कत आती है कि भी इनको किस हिसाब से लगाएं। जैसे मान लो ऑनलाइन आवेदन की प्रति है, उसमें मान लो 4 पन्ने हैं। विस्तृत आवेदन है, उसमें मान लीजिए 6 पेज है। तो क्या प्रत्येक के ऊपर 1 2 3 4 5 6 फिर 7 8 9 10 11 12 ऐसे लगाएं, या सेठ के ऊपर को 1 मान लें। तो इसमें सेठ को आप 1 मान लें। जैसे ऑनलाइन आवेदन की प्रति है तो वो 1 हो गई। फिर विस्तृत आवेदन की प्रति तो वो 2 नंबर पे है, मतलब उसके ठीक नीचे हैं। फिर आधार कार्ड के प्रति उसके ठीक नीचे हैं। तो इस हिसाब से तो यहाँ पे जो इधर क्रम चल रहा है वही उधर क्रम चलेगा, क्रम संख्या वाला। कहीं कहीं बीच में आगे चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे आप अध्यापक प्रथम, लेवल प्रथम है या लेवल द्वितीय है, विषय शिक्षा है या नहीं है, वहाँ पे फिर आपके क्रम चेंज होगा। तो इसको लेके कोई ज़्यादा
चिंता वाली बात नहीं है संलग्न संख्या वाली। कई लोग पृष्ठ संख्या के अनुसार लगाते हैं, तो भी ऐसा कुछ नहीं है कि वो गलत कर देंगे कि पृष्ठ संख्या के अनुसार लगा दी कि ऑनलाइन आवेदन में मान लो 4 पेज है तो यहाँ 4 लिख दिए, फिर यहाँ 5 से 6 लिख दिए। इसको लेके आप टेंशन मत लेना, जैसे आपने लिख दिया वैसे सही है। तो ये हाँ वाला हो गया। फिर फाइल वाला मेन चीज़ थी, क्योंकि वहाँ पे जाओ फिर फाइल लेके आओ, स्टेशनरी की दुकान जाओ, समस्या होती है। अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट मैं बताता हूँ आपको, इसमें देखो ये सब घोषणा है, ये ना सब घोषणा वाला, इसमें क्या है एक में ही सारी बातें आ गई है। अब विद्यार्थी क्या करते हैं हर चीज़ का अलग अलग, अब वो फोटोकॉपी की दुकान वाले अब मांगते हैं तो वो दे देते हैं, छाप के रख देते हैं। अब आपके पैसे भी लगते हैं 10 रुपये 20 रुपये प्रत्येक के। यहाँ लिखा हुआ ना एक इसमें जो लागू न हो उसे काट दें। तो कई जगह क्या है कि कईयों ने सोचा कि सबको अलग अलग करवाना, एक में ही आ जाएगा। देखो भाई आपके पूर्वज राजस्थान के टिक लगा दो, हाँ भाई है। फिर आपका विवाह मान लो विधवा या विवाह विच्छिन्न में है तो यहाँ लिख दो, संतान है तो लिख दो 2002 से पहले, नहीं है तो वो संख्या लिख दो। फिर कुल संतानों की संख्या, अविवाहित है तो यहाँ वो अविवाहित का भी ऑप्शन है। देखो दहेज नहीं लेना, मेरा विवाह हुआ है तो इस पर टिक लगा दो, विवाह नहीं हुआ है तो मैं वर्तमान में अविवाहित तो इस पर टिक लगा दो, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक का है तो लगा दो, नहीं ऐसे डैश करके नहीं लिख दो। फिर ये ऑनलाइन आवेदन में सारे डॉक्यूमेंट सही है, ये आपराधिक प्रकरण नहीं है। आपराधिक प्रकरण अगर है तो आपको फिर अलग से एक पेज पे, क्योंकि यहाँ इतना आएगा नहीं, तो अलग से आपको एक पेज पे लिखना पड़ेगा। ऊपर ये 4 लाइन है, फिर वो आपराधिक प्रकरण नहीं है तो यहाँ पे आपको लिख देना है, लिखना है केवल, नहीं सिर्फ मेरे खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण नहीं है, ठीक है। और फिर यहाँ पे साइन हो गए, यहाँ साइन हो गए। एक जैसे मेरे सारे डॉक्यूमेंट सही है, इस प्रकार का कुछ करें कि अलग पेज और ले जाना है तो वो अलग कहीं मिलता है तो देख लेना, नहीं तो फिर इसी में ही हो जाएगा ना। स्व सत्यापन बार बार आ गया, यहाँ हो गया, फिर यहाँ पहले हो गया स्व सत्यापन कि मेरे सारे दस्तावेज ये रहा, इसमें देखो ये नीचे ही 43 के बाद में सारे सही है, तो अलग की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चरित्र प्रमाण पत्र जो है तो ये एक सेट है ना, इसमें 2 लग जाएंगे चरित्र राजपत्रित वाले, जैसे एक किसी एक व्यक्ति से, दूसरा दूसरे व्यक्ति से, एक सेट हो गया। अब जो दूसरी फाइल है उसमें भी जिन एक व्यक्ति से करवाया ना उन्हीं को 2 करवा लो उनसे, तो वही एक इसमें लग गया। भाई आप एक गुरुजी के पास गए कि भाई इन दोनों पे साइन कर दो, तो ये एक फाइल के लिए, ये एक फाइल के लिए। दूसरे वाले गुरुजी के पास गए, उनसे भी एक ये बनवा लिया, एक इसके लिए बनवा लिया। मतलब आपको कुल 4 चरित्र बनाने हैं 2 लोगों से, ठीक है। फोटो वाले की बिना फोटो कोई से, फोटो वाले तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। वो क्या देखा देखी हो जाता है, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ गया, कोई ग्रुप में आ गया कि अरे नहीं फोटो वाले चल रहे हैं, या किसने फॉर्मेट भेज दिया फोटो वाला, तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फोटो है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। प्रत्येक डॉक्यूमेंट पे आपके साइन हो, पर चरित्र पे इन पे नहीं करना है। जैसे आपके 10वीं 12वीं वगैरह की मार्कशीटें और है ना, उनकी जो फोटो कॉपियाँ हैं उन पे आप स्व हस्ताक्षर कर लेना। बाकी आय प्रमाण पत्र तो मांग नहीं रहे, जैसे भाई ओबीसी का है तो ओबीसी का प्रमाण पत्र बना हुआ ना, आय केवल फीस में छूट ली है उन्हीं से मांगते हैं। तो ये सब चीज़ें तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं विस्तार से। यहाँ पे मेन 2 ही चीज़ों का था, एक तो फाइल। अब आप कमेंट करके बताना आप वाले ज़िले में ली है क्या, आप मान लो काउंसलिंग करवा के आ गए, ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर बताना, ताकि क्या पता अलग अलग ज़िलों का अलग सिस्टम हो तो आपसे और अपडेट होंगे। दूसरी बात स्व घोषणा वाला था, उसका बताना था कि नीट विद्यार्थी 5-5 6 अलग से पन्ने भरते हैं, कोई तो नोटरी और वो स्टाम्प पर लिखवा लेते हैं, तो इतना आपको नहीं करना है अभी। फिर वो ज्वाइनिंग के वक्त जो है ना वो लिस्ट डालेंगे, उसके अनुसार जो है आपको वो डॉक्यूमेंट तैयार करने ज्वाइनिंग के वक्त। जैसे आप अभी पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछेंगे शायद मुझे लगता है कि भाई पुलिस वाला और मेडिकल कब बनवाएं। तो जैसे फाइनल लिस्ट आ जाएगी कि भाई 2 में से इतने लोग सेलेक्ट हुए हैं तो वो ज्वाइनिंग की डेट देंगे, तो उस समय जो है ना एक लिस्ट भी जारी करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट तैयार करवा लें। तो उस समय आपको उस प्रक्रिया को करना है। 1 या 2 दिन की प्रक्रिया है वो, 2 दिन में वो दोनों प्रमाण पत्र बन जाएंगे, एक तो मेडिकल वाला और एक पुलिस जो सत्यापन वाला है वो इंग्लिश वाला नहीं, अटेस्टेशन वाला तो अलग है चीज़। तो वो सेट तो आप बनाए लोगे इसके अनुसार, तो वो आपको बाद में करने हैं। तो उम्मीद करते हैं जल्दी आपको ज्वाइनिंग मिले। धन्यवाद।